वो महाराज बड़े उच्च कोटि के तपस्वी महापुरुष थे और बड़े उच्च कोटि के योगीराज थे, समर्थ महापुरुष थे। हमने अपने जीवन में, अभी तक के अपने जीवन में उनकी कोटि का अपरिग्रही व्यक्ति महात्मा नहीं देखा। लोग कहते हैं ना कि वो महात्मा बड़े अपरिग्रही हैं, कुछ नहीं रखते, 2 अचला रखते, 2 लंगोटी रखते, 2 गमछा रखते। वो ऐसे महात्मा थे महाराज जी, पूरे जीवन में एक ही लंगोटी रखी उन्होंने, एक ही लंगोटी, एक ही अचला और एक ही गमछा। 2 अचला नहीं, 2 लंगोटी नहीं, 2 गमछा नहीं। पूरी तरह फट जाता, चीर चीर हो जाता तो बदल देते, और नहीं तब तक उसी को धारण किए रहते। आप लोग कहें लंगोटी तो दूसरी बदलने के लिए चाहिए ना, कौपीन। वो स्नान करके उसी कौपीन को 2 बार ऐसे झाड़ते, गीली को निचोड़ के झाड़ के उसी गीली लंगोटी को पहन लेते। मूंज का उनका आड़बंद रहता और कपड़े की लंगोटी रहती। और हम लोग तो गीला कपड़ा पहन लें कौपीन के रूप में तो कुछ दाद खाज खुजली की संभावना हो जाए, पर उन्हें ऐसा अभ्यास था बचपन से, पूरे जीवन भर गीली लंगोटी पहनते रहे, उनको कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। एक दिन हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी लंगोटी में कितना कपड़ा खर्च होता है, 4 अंगुल का कपड़ा है, इतना बड़ा है, 4 अंगुल का कपड़ा ही तो खर्च होता, क्या खर्च होता लंगोटी में? तो महाराज जी दूसरी लंगोटी बना दें। महाराज बोले नाम लेकर, अमुकदास। हाँ महाराज। बोले देखो साधुओं पे किसी चीज का दरिद्र नहीं रहता, राम जी की दया से कोई कमी नहीं रहती, पर लंगोटी का दरिद्र जरूर रहता है। इतना छोटा कपड़ा, बदल जाती है लंगोटी, उड़ जाती है। लंगोटी के बड़े बड़े झगड़े के इतिहास प्रसिद्ध हैं कि लंगोटी बदल गई, झगड़ा हो गया गुरुभाई में, ऐसे भी इतिहास हैं। तो बोले ये लंगोटी जो है एक ही रहेगी, तो न उड़ेगी, न खोएगी, न बदलेगी, न चोरी होगी। निश्चिंत होकर भजन करेंगे। ठंडी गर्मी बरसात नीम के वृक्ष के नीचे खुले में बैठे रहते और करीब 115 वर्ष से भी ऊपर की आयु प्राप्त करके वो भगवत धाम गए। भयंकर पानी बरसता महाराज जी, तो एक तूमा का आधा कटा हुआ टोप जैसा रखते, उसको साधुओं की भाषा में मतंगा कहते हैं, अपनी जटाओं पर रख लेते और बस जिससे जटा न भीजें, और बाकी शरीर खूब भीजता। खाली चौकी, तखत पे कोई कपड़ा थोड़ी बिछाते, न कपड़ा बिछाते, न कंबल बिछाते, न तकिया, कुछ नहीं। नीम के नीचे तखत पड़ा हुआ है, लकड़ी का चौकी, और उसी चौकी पर वो एक नारियल का एक छोटा सा पात्र, भिक्षा पात्र, और एक तांबे की लुटिया, उसमें पानी, बस इतना ही उनका परिग्रह था और कुछ नहीं। तो पानी खूब बरसता, एक छोटी सी साफी रखती, इतनी बड़ी, वो लपेटने में पूरी कमर में नहीं आती थी, ऐसी साफी रखती। इधर बांध लो तो आगे खुला रह जाए, और आगे बांध लो तो पीछे खुला रह जाए। इतनी छोटी साफी उनकी रहती थी, लाल रंग की छोटी सी साफी। उस साफी से बीच बीच में शरीर पोंछते जाते और ऐसे निचोड़ते जाते, उसी से चौकी पोंछते रहते। अब खूब पानी बरसता और खूब बरसता, उनके शरीर में मैल फूल जाता, फिर उसको साफी से रगड़ रगड़ के सब धो देते। वाह वाह, आज तो राम जी ने खूब अमृत बरसाया, आज तो खूब स्नान हुआ। कहते हम तो ऐसे पानी से नहीं नहाते, राम जी जब नहवाते हैं तब नहाते हैं। वैसे तो कम नहाते थे, वो स्नान कम करते थे, ठंडियों में कम, लेकिन पानी बरसता तो 4 महीना खूब बरसते पानी में भीजते थे, रात में भी भीजते, दिन में भी भीजते, और ठंड में भी बाहर रहते, और गर्मी में भी नीम के वृक्ष के नीचे रहते। चाहे जैसी तेज गर्मी पड़ती, लू चलती, तो थोड़ी मिट्टी मंगा लेते, उसको छाछ में भिगा लेते, और छाछ में भिगा के पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ा लेते, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे सींच लेते अपने ऊपर। फिर हवा चलती नीम की, वाह क्या तरी आ रही है, क्या आनंद आ रहे हैं। पूरी तरह प्रकृति के वातावरण में रहते थे। और मुश्किल से 1.5 पाव दूध शाम को, सवेरे थोड़ा दही, और मध्याह्न में थोड़ा साग, यही उनका आहार था, जीवन भर का आहार। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। अद्भुत संत थे। किस बात में हम उनका स्मरण कर रहे थे, याद दिलाना है?
हाँ, अपरिग्रह में उनका स्मरण कर रहे थे। उनके जीवन में कोई संग्रह परिग्रह नहीं था। जो कुछ था सब कुछ उनके व्यवहार में था। तो राम जी हम, हाँ, तो उनकी जिस बात को हम कहना चाहते वो याद आई। वो अपने अपने ढंग की उनकी भाषा थी, सधुक्कड़ी भाषा। तो भोज भंडारों के बारे में कहते थे, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान की। वो कहते थे, हे भगवान घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। लड्डू कचौड़ी की मारने, भेंट दक्षिणा की मारने, साधुओं की साधुता को धो डाला, धो दिया साधुता। अरे राम राम, माया की बहुत मार पड़ रही है, इस लड्डू कचौड़ी ने भजन चौपट कर दिया है। अचला कंबल और भेंट विदाई ने भजन चौपट कर दिया, ऐसा बोलते थे, कई बार बोलते थे। सब भजन चौपट हो गया, सब भजन चौपट हो गया, राम 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 राम, सब भजन चौपट हो गया। खाली भंडारे की तलाश में, दक्षिणा की तलाश में घूम रहे हैं, आसन पर बैठकर कोई भजन नहीं करता। और मैंने अपनी आंखों से देखा, श्री राम प्रसाद जी महाराज, आंखों से हमने 19 घंटे तक एक आसन से ध्यान में बैठे हुए हमने देखा, घड़ी देखकर 19 घंटे, एक दिन 2 दिन नहीं, प्रायः ध्यान में ही बैठते थे। ये जो भक्तमाल ग्रंथ है, कल हमने भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री कबीरदास जी का स्मरण किया था और उनके शिष्य श्री पद्मनाभाचार्य जी का स्मरण किया था। यह भक्तमाल ग्रंथ भक्ति काल की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 16वीं सदी में हमारे सनातन धर्म में 2 कृतियां प्रकट हुई। एक का नाम है श्री रामचरितमानस और दूसरी कृति का नाम है श्री भक्तमाल। एक ही समय में लिखी गई। संवत 1631 में रामचरितमानस के लेखन का आरंभ हुआ। संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो गोस्वामी जी ने स्वयं संवत लिख दिया। सोलह 1631 में रामचरितमानस की रचना और 1640 या 41 या 50 इसी के बीच, माने 1630 से 1650 के बीच की रचना है श्री भक्तमाल। एक मोटा मोटी, नाभाजी ने कोई संसंबत नहीं लिखी, पर एक मोटा मोटी आपको विचार दे रहे हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने कवित्तबद्ध मनहर छंदों में कवित्तबद्ध टीका भक्तमाल की लिखी और उस टीका के लेखन काल में उन्होंने एक घटना का स्मरण किया। प्रियादास जी गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, उनकी परंपरा में उनके प्रशिष्य गोपाल भट्ट जी महाराज और श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी, ये परंपरा है। तो गौड़ी परंपरा के गोपाल भट्ट गोस्वामी की पवित्र परंपरा के श्री प्रियादास जी एक महान रसिक सिद्ध संत हुए। तो प्रियादास जी महाराज विचरते विचरते, पहले संत विचरण खूब करते थे, विचरते विचरते जयपुर गए, गलता गद्दी गए। तो वहां गलता जी में जो झरना है ना गंगा जी, प्रियादास जी लिखते हैं कि मैंने जैसे ही वहां स्नान किया, स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके माला लेकर महामंत्र का जप करने बैठा, उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, मूर्तिमान नाभाजी प्रकट हो गए। ध्यान में नहीं, स्वप्न में नहीं, जैसे आप हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे ऐसे नाभाजी सामने प्रकट हो गए। जैसे श्री दयालदास जी महाराज की गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर
धाम प्रयाण के तीसरे दिन ही श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन दिया। ऐसे नाभाजी प्रकट हो गए, साकार स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे। कहते में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। उनके चरण कमलों का हम ध्यान कर रहे थे और मैं अपने नाम से मुख का कीर्तन कर रहा, मुख से नाम का कीर्तन कर रहा था। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्त माल की सुनाइए। नाभाजी प्रकट हो गए और कहा कि प्रियादासी आप मूल ग्रंथ पर टीका लिखो। कैसी टीका लिखें, गद्य की कि पद्य की? लिख कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे। छप्पे छंद की कवित्व में टीका कीजिए, जग जग माही कह बाणी बिरमाइए। और ये टीका के सहित ग्रंथ पूरे संसार में जग जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रियादास जी ने कहा मैं जानता हूं मेरी बुद्धि कितनी है, फिर भी मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रविष्ट होकर उत्तर दिया, सुको हम सुको हम सुको हम। ऐसे ही हम वृक्षों की भांति जड़ हैं, आप मेरे भीतर प्रवेश करके टीका लिखवा लीजिए। और प्रियादास जी ने घोषणा की कि ये टीका मेरी नहीं है, ये टीका नाभाजी ने मेरे भीतर प्रवेश करके लिखाई है। ये प्रियादास जी लिख रहे हैं। तो प्रियादास जी की टीका कब पूर्ण हुई? कब पूर्ण हुई प्रियादास जी की टीका? उसका संबत प्रियादास जी ने जरूर लिखा है, तो उससे नाभाजी के काल का अनुमान हो जाता, भक्तमाल की रचना काल का। प्रियादास जी ग्रंथ की परिसमाप्ति में कह रहे हैं, संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69, 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 फाल्गुन मास बजी सप्तमी बिताई के। फाल्गुन मास बजी सप्तमी बिताई के। नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके, नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके। प्रिया दास दास और बसो रहे छाई के। हाँ प्रिया दास दास और बसो रहे छाई। संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69, 10 7 माने 17, माने संबत विक्रम संबत 1769 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ग्रंथ पूर्ण हुआ। यह प्रियादास जी खुद टीका में लिख रहे हैं। माने 1769 में भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई, इसलिए प्रामाणिक रूप से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ही भक्तमाल जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि निश्चित तिथि ज्ञात है। अब नाभाजी ने अपने धाम जाने के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया। कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद। तो अब सीधा सीधा हिसाब जोड़ो, हमें क्या करें, गणित आती नहीं है, आप लोग बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, अब बता देना हमको। तो इतना तो पक्का है कि 1769 में रचना हुई, दर्शन हुआ और उनको आज्ञा मिली
आज्ञा मिली तो एक दिन में तो नहीं लिख दिया होगा, शायद एक आध वर्ष तो लिखने में लगा ही होगा। इतने बड़े ग्रंथ पर लिखा है तो एक वर्ष तो लग गया होगा। तो चलो जो भी समझो, माने संवत 1969 में उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो हम समझते हैं कि 67-68 में उन्हें दर्शन होगा। संवत 1967 या 68 में, हाँ 1767-68 में हाँ, तो 1600 समझ लो, 1668-67-69 समझ लो। माने सीधे सीधे लो 1769 से 100 साल पीछे ले जाओ तो 1669 हो गया। तो 1669 के पूर्व है नाभाजी का तिरुभाव काल, उससे 100 वर्ष तो ये हो गए। और नाभाजी ने अपने जीवन के अंतिम काल में भक्तमाल नहीं लिखा, नाभाजी ने अपने जीवन के आरंभ काल में ही भक्तमाल लिखा। नाभाजी का जो चरित्र है वो इस प्रकार का है कि नाभाजी का बाल्यकाल में ही इनकी माता चली गई थी, अनाथ थी, माने माता भगवत धाम चली गई, पिता भी अकाल की मार से पीड़ित होकर चले गए। और राजस्थान के ही किसी क्षेत्र में श्री कील स्वामी जी और अग्रदेवाचार्य जी महाराज दोनों महापुरुष हरिद्वार का कुंभ करके आकाश मार्ग से योग बल से आ रहे थे। उन्होंने देखा निर्जन जंगल में एक जन्मांध बालक बैठा है। दया आई और पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो उस छोटे से 5 वर्ष के बालक ने उत्तर दिया, बोले अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, वह कैसे उत्तर दे कि मैं कौन हूँ। यदि आप देह दृष्टि से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है, 7 धातुओं से बना हुआ है। तो किस तत्व को अथवा किस धातु को मैं अपना स्वरूप बताऊं? इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कौन हूं। देह बुद्धि से पूछ रहे हो तो देह पंच तत्व का है, 7 धातुओं का है, उत्तर देना कठिन है। आत्म बुद्धि से पूछ रहे हो तो आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनाम है, सब में एक जैसा है। तो आत्मा का वह तो अनाम अरूप है, उसके बारे में हम आपको उत्तर ही क्या दें। अच्छा बेटा कहाँ से आए हो? बोले यह जीव अज्ञान के अधीन होकर के, काम्य कर्मों के अधीन होकर के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कब कहाँ से आया है और कब कहाँ जाएगा, इसको भगवान को छोड़कर कोई नहीं जान सकता है। मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। भाई विचित्र बालक है। तब बालक से पूछा कि तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो नाभाजी ने कहा, जिसने गर्भ में रक्षा की वह, जिसने भीतर रक्षा की वो बाहर रक्षा करेगा। मलुकदासी कहते हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू सो ठाकुर बिसराया। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। माने भगवान ही हमारे रक्षक हैं। बोले बालक बहुत संस्कारवान है, इस पर कृपा होनी चाहिए। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, जैन भयो खुले चक जोरी को निहारिए, जैन भयो खुले चक जोरी को निहारिए। जैसे ही राम नाम का उच्चारण करके कील देवाचार्य जी ने जल का सिंचन किया, खुले चक नेत्र खुल गए और नेत्र खुलते ही जुगल जोड़ी संतों का दर्शन हुआ। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय हो। अब देखो बड़े गुरु भाई हैं कील देवाचार्य जी और छोटे गुरु भाई हैं अग्रदेवाचार्य जी। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि बड़े गुरु भाई जी आप इस बालक को मंत्र दीक्षा दे दें। बोले नहीं नहीं नहीं, आप इसको दीक्षा दो।
क्यों? बोले हम ठहरे योगीराज, समाधि लगा लें तो को 6-6 महीने की समाधि लग जाए, 8-8 महीने की समाधि लग जाए, तो हम समाधि लगाकर बैठ जाएंगे तो इस बालक के चरित्र का निर्माण, जीवन का निर्माण कौन करेगा? बालक का निर्माण तो वही कर सकता है जो सावधान हो, और आपके जैसा सावधान संत कहाँ मिलेगा? नाभाजी ने भक्तमाल में अपने गुरुदेव के बारे में लिखा है, सेवा सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। अग्र स्वामी जी सेवा में भी सावधान है और नाम जप में भी सावधान है। 10 अपराध से बचकर के नाम जप करते हैं और 32 अपराधों से बचकर भगवान की सेवा करते हैं। तो अग्रदेवाचार्य जी ने उनको गलता में ले आने के बाद, महाराज जी वहां बीच में मंत्र नहीं सुनाया, गलता जी ले आए और कुछ समय ब्रह्मचारी के वेश में रखा, फिर उनको बसंत पंचमी की पावन तिथि पर नाभाजी को विरक्त दीक्षा दे दी और उनका नाम रखा नारायण दास, ये नाम रखा। और नारायण दास नाम रख करके अब तो परंपरा थोड़ी थोड़ी बदल रही है हम लोगों के यहाँ भी। आज के 25-30 वर्ष पहले तक भी किसी संत के स्थान में वैतनिक सेवक नहीं रखा जाता था। रखा जाता था, साधु ही सब करते थे, भंडार बना लेते साधु, सफाई कर लेते साधु, बर्तन मांज लेते साधु, लकड़ी फाड़ लेते साधु, सब सेवा संत ही कर लेते थे। बड़ी से बड़ी सेवा संत कर लेते थे। जिन अपने पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा श्री खाकचौक वाले महाराज जी का स्मरण कर रहे हैं। महाराज जी 100 साल से ऊपर की उम्र तक तो 110-12 साल की उम्र तक तो हमने अपनी आंखों से देखा। 1 क्विंटल चीनी गलाने के लिए हलवाई नहीं बुलाते थे। 1 क्विंटल चीनी गलाकर मिठाई बनानी तो आप अपने हाथ से बनाते थे। और महाराज हल्ला गुल्ला मचाकर हमारे जितने संत हैं सबको उन्होंने रसोई बनाना सिखा दी। त्यागी जी बैठे थे, 200-300 मूर्ति की रसोई होती। ए त्यागी चल कुआ उतार तई पर। छोटे छोटे बालकों को भी रसगुल्ला बनाना, गुलाब जामुन बनाना, जलेबी निकालना, पुआ बनाना सब सिखा दिया। बोले सब घुसेंगे ठाकुर जी की रसोई में। ऐसा महाराज उनका जीवन, विलक्षण महात्मा था। तो सब संत ही सेवा करते थे, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, सब सेवा संत करते थे। पुराने जमाने में साधुओं की टकसार के अनुसार किसी भी संत के विरक्त के स्थान में साधु गया आसन लेकर के, आओ महाराज विराजो, आसन लगा लो। तो आसन धरते ही साधु पूछता था, महाराज जी सेवा बताइए। बोले भाई नियम है, 3 दिन तक सेवा नहीं बताई जाती है। आरती स्तुति में खड़े रहो और बस प्रेम से अपना भजन करो, कोई सेवा नहीं। तीसरे दिन फिर वो साधु कहता था, महाराज जी सेवा बताइए, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो यदि उसको रखने की इच्छा महंत जी की नहीं होती थी तो कहते महाराज हाथ जोड़ते हैं, यहाँ सेवा नहीं है। सेवा नहीं का मतलब है अब यहाँ से आज्ञा हो गई जाओ। ये नहीं कहा जाता था कि चले जाओ। अब उल्टा हो गया, अब सेवा न बताओ तो जीवन भर पड़े रहें, सेवा बताओ तो चले जाओ। समय में बहुत परिवर्तन हो गया। कैंकर्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम तो निवेदन करते हैं, कोई मुख देखी बात नहीं। स्वामी श्री नवल राम जी महाराज की जो सेवा भावना है, उससे उनके निकट रहने वालों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। एकदम अहम शून्य होकर के सबकी सेवा कर देते हैं। हमने देख इतनी विनम्रता। साधु सेवा इसी प्रकृति का व्यक्ति कर सकता है, सब नहीं कर सकते। बड़ा कठिन है साधु सेवा। भगवान की सेवा सरल है। वो मोनी ठाकुर कुछ बोलेंगे नहीं, वो महात्मा तो महात्मा ठहरे। सबकी रुचि का ख्याल रखना और सबको राजी रखना बड़ा कठिन काम। तो नाभाजी को श्री गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने सेवा में लगा दिया। क्या सेवा? बोले संतों की
पत्तल परोसो, जल परोसो, और जब संतों की पंगत हो जाए तो उनकी पत्तल में जो प्रसाद के कण बच जाते हैं उन्हीं को बटोर कर शीत प्रसाद संतों का लेना, नित्य संत चरणामृत लेना, नित्य संतों का शीत प्रसाद लेना, ये आज्ञा अग्रदेवाचार्य जी ने दी। और बचे खुचे समय में वे गुरु जी की सेवा करते थे। माने गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की भी सेवा और श्री गुरुदेव भगवान की सेवा, चारों सेवाएं बालक नारायण दास नाभाजी करते थे। लिखा नहीं कितना समय बीत गया, पर हम समझते हैं कि 5 वर्ष की आयु में विरक्त हुए, कम से कम 10 वर्ष भी लगाओ अथवा 12 वर्ष भी लगाओ तो 5, 5, 15 और 16, 17 माने 15-16 वर्ष की आयु में ही नाभाजी सिद्ध हो गए। 16-17 वर्ष की आयु में सिद्ध हो गए। एक समय की बात है, अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में बैठे थे। मानसी में अपने युगल श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे। और करत बयार नाभा मधुर संभार सो, नाभाजी पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य जो बड़ा वैष्णव था, बड़ा साधु सेवी था और बड़ा व्यापारी था, जहाज से उसका विदेशों में व्यापार चलता था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था। राजस्थान में ये सब परंपरा बहुत पहले से रही है। उसका जहाज तूफान में फंस गया और उसने आर्त भाव से अपने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव रक्षा करो हमारी। समर्थ गुरुदेव ध्यान में सेवा कर रहे हैं, किंतु शिष्य ने पुकारा तो शिष्य की पुकार गुरुजी के भीतर तक चली गई और गुरुजी अपने भाव में देह से समुद्र के किनारे पहुंचे। पर गुरुजी समुद्र के किनारे पहुंचे इसके पहले पहले पंखा झलते हुए 15-16 वर्ष के किशोर नाभाजी ने गुरुजी के अंतःकरण की स्थिति भी देख ली, शिष्य पुकार रहा है यह भी देख लिया, हजारों कोस दूर समुद्र के तूफान में क्या घटना घट रही वो भी देख लिया। और यहीं खड़े खड़े गलताजी में खड़े खड़े अपने पंखे की झोंक से पंखा झल करके ही समुद्र के तूफान की दिशा बदल दी और जहाज को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब शिष्य की विपत्ति तो दूर हो गई और गुरु महाराज अग्रदेवाचार्य जी पधारे, समुद्र का दर्शन करने लगे। यह भी भगवान की विभूति है। सरसाम अस्मि सागरः, ये भगवान की विभूति है। भगवान के श्रीअंग का वर्ण समुद्र के जैसा ही है। ध्यान करने लगे तो नाभाजी ने उसी अवस्था में गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके कहा, गुरुदेव शिष्य की विपत्ति आपकी कृपा से दूर हो गई है। आप जिन अपने आराध्य युगल सरकार सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, पूरी सेवा हो चुकी है। अब उनको पुष्पमाला धारण कराने के लिए आपने जैसी माला उठाई धारण कराने के लिए, और उसी समय युगल सरकार ने मस्तक झुकाया और मस्तक झुकाया इसी बीच में आपके शिष्य ने पुकारा तो आप समुद्र के किनारे आ गए हैं। पर भक्त वांछा कल्प तरु युगल सरकार सीताराम जी महाराज आपके कर कमल से पुष्पमाला को श्री कंठ में धारण करने के लिए अब तक मस्तक झुकाए बैठे हैं। कितने सुकोमल हैं, उनके मस्तक में पीड़ा हो जाएगी। आप कृपा करके अपने आराध्य को माला धारण करा दीजिए। ये कहा आपने। अब समाधि की स्थिति में बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ता। नाभाजी भी मौन पंखा झल रहे हैं, लेकिन भाव राज्य में क्या आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में वे सारी घटनाएं घटित हो गई। आपने ठाकुर जी को माला धारण कराई, आरती किया और नेत्र खोले। नेत्र खोल करके कहा, क्या कहा? बोले नेत्र खोल करके कहा, बेटा क्या कहा? बोले कौन बोला? किसने कहा? बोला कौन? तो आपने कहा, कहत समर्थ गयो बहुत बहुत दूर, आओ छबिपुर फिर ढरो ताही ढार सो।
जहाज बहुत दूर निकल गया है, संकट मुक्त हो गया। आप जैसे सेवा कर रहे थे वैसे ही सेवा करें। तब लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नेत्र खोलकर देखा, कहा अरे कौन बोला? मैं एकांत में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, ये कौन बोला? तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि आपका चेला बोला। क्या बोला? बोले वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। हाँ वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। बाल्यकाल से जिसको आपने संतों की और अपनी जूठन खिला खिला के पाला पलोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला बोला। गुरु जी के रोम रोम खिल गए, नेत्र भराए और कहा अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई तब भई तो पे साधु कृपा। उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। आज्ञा तब दई भई तो पे साधु कृपा। उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। आश्चर्य है तुम्हारा यहाँ तक प्रवेश हो गया। शिष्य के मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसे गुरुजी जान जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर गुरुजी की समाधि की अवस्था में उनके भाव राज्य की, आध्यात्मिक सूक्ष्म राज्य की घटना को शिष्य प्रत्यक्ष की तरह देख ले और यहीं राजस्थान गलता में खड़े खड़े हजारों कोस दूर के समुद्री तूफान को केवल पंखे की हवा के झोंके से बदल दे। इतनी ऊंची सिद्धावस्था। बोले बेटा तुम सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध? बोले भई तो पे साधु कृपा। तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, इसलिए संतों का यश गाओ, संतों का चरित्र गाओ। बोलो बोलो कर जोर या को पावत न और छोर। गाऊं राम कृष्ण नहूं नहीं पाऊं भक्ति दाम को। नाभाजी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, पर आप आज्ञा करें तो मैं राम जी का यश गा सकता हूं, कृष्ण भगवान का यश गा सकता हूं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि का आश्रय लेकर के राम जी का चरित्र लिखा जा सकता अपनी भाषा में। भागवत आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र लिखा जा सकता, किंतु संतों का चरित्र लिखना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? बोले इसलिए कि नहीं पाऊं भक्त दामों को। भक्तों के भाव विलक्षण, उन भावों को समझ पाना बहुत कठिन है। अब देख लो, श्रीमद् भागवत प्रमाण है, 6 मनवंतर बीत गए मार्कंडेय जी को उपासना करते करते। कितने? 6 मनवंतरों का काल। 6 बार इंद्र बदल गए उनके सामने, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 6 बार बदल गई और महात्मा तपस्या में लगे हुए 6 मनवंतर तक। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमको तो इतना समय भजन करते करते हमको पता ही नहीं चला माया कैसी है, क्या होती है आपकी माया। सो आप कृपा करो, अपनी माया का दर्शन हमें कराओ। लो, लोग माया से बचना चाहते हैं और 6 मनवंतर तक भजन करने के बाद कहते हैं हमको माया का दर्शन कराओ। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया महात्मा बड़े बेढब होते हैं, विचित्र होते हैं। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। और एक दिन अपने अग्निहोत्र के लिए यज्ञशाला में बैठे थे, कहा नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा में आहुति साकिल्य की छोड़ी थी, उस प्रज्वलित अग्नि में साकिल्य तिल जो चावल जल नहीं पाया। इसी बीच में उन्हें महाप्रलय का अनुभव हो गया, लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव हो गया। ओ महाराज कितने समय तक समुद्र में पड़े रहे, किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते, फिर बाहर निकल जाते। फिर भगवान बालकृष्ण प्रभु बटपत्र साई प्रभु का दर्शन हुआ। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और बाल मुकुंद भगवान के हंसते उनके मुख में चले गए। फिर लाखों करोड़ों वर्ष भगवान के पेट में रहे, तरह तरह के लोक देखे, ब्रह्मांड देखे, अपना आश्रम भी देखा, अपने आश्रम में भी रहे बहुत समय तक।
और फिर जब भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं कि हम अपने यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए बैठे हैं और जो आहुति हमने डाली थी वो जल नहीं पाई पूरी, और इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया, कांपने लग गए, पसीना पसीना हो गए मार्कंडेय जी। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट होकर मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी देख ली हमारी माया। अरे बोले महाराज खूब जिग गए कई बार में, विचित्र है आपकी माया। तो एक 6 मनवंतर तक भजन करके माया देखना चाहते हैं, और सुखदेव जी महाराज जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं, कहते यहाँ भजन बहुत बढ़िया बन रहा है। क्यों? बोले भूमि परत भाडाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। बोले बाहर आते मैं भूल जाऊंगा आपको, इसलिए पेट में भजन बन रहा तो पेट में ही रहना। माया के डर के मारे जन्म ही नहीं लेना चाहते। तब भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर के कहा, सुखदेव जी तुम्हारी वाणी का आश्रय लेने वाले माया से मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से डरते हो? तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। भक्त भोले होते हैं। महाराज जी 2 महात्मा थे, एक राम जी के अनन्य भक्त थे, एक भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और संतों में प्रेम तो होता ही है, दोनों भाई गुरु भाई की तरह विचरण कर रहे थे, दोनों मित्र थे, ब्रज यात्रा कर रहे थे। तो यमुना जी के तीर पे चले, बड़ी सुंदर हरी हरी घास दिखाई पड़ी। तो जो राम जी के भगत संत जी थे बोले वाह क्या सुंदर हरी हरी घास है, हमारे राम जी के घोड़े यहाँ चरेंगे। चारों लाल जी बैठते हैं ना घोड़े पर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो लाल जी के घोड़े हमारे सरकार के घोड़ा यहाँ चरेंगे। इतना सुनते ही कृष्णोपासक संत बोले अरे खबरदार ऐसी बात बोली तो, राम जी के घोड़ा काहे को चरेंगे, हमारे ठाकुर जी की गैया चरेंगी, हमारे कन्हैया की गैया चरेंगी। अरे तेरे कन्हैया की गैया कहाँ से चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। ना वहाँ गैया और ना वहाँ घोड़ा, और दोनों साधुओं की लड़ाई हो गई। महाराज चिपिया कमंडल उठ गए एक दूसरे पर प्रहार के लिए। ठाकुर जी रीझ गए, राम कृष्ण भगवान दोनों ही प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। बोले देखो तुम दोनों के ठाकुर हम हैं, हम कृष्ण हैं, ये राम जी हैं, ये मैं राम जी हूँ, ये श्री कृष्ण हैं, हम दोनों में झगड़ा नहीं, तो तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? अरे बोले ये कहता है कि यहाँ गैया चरेंगी गोपाल जी की, क्यों चरेंगे, आपके घोड़ा चरेंगे यहाँ? बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहता है, ये कहता हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी, राम जी के घोड़ा क्यों चरेंगे? तो राम कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि जमुना जी के 2 तट हैं, एक ये तट है, एक पल्ली पार वाला तट है। तो एक तट पर कृष्ण भगवान गैया चरा लेंगे, एक तट पर राम जी अपने घोड़ा चरा लेंगे। हाँ बोले तो ठीक। अब भक्तों के भाव हैं, राम जी क्या घोड़ा चराने वाले हैं कि वो घोड़ा चराने आवे, लेकिन भाव है। एक महात्मा की चर्चा हम सुना रहे हैं आपको, सत्य घटना। वो महात्मा रामानंदी त्यागी महात्मा थे, तपस्वी संत थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया, हमारे खाकचौक वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। अखंड भस्म रमाते थे पूरे शरीर में, वो बड़े बड़े उनके जटा थे, बहुत विशाल तिलक लगाते थे, श्री लगाते थे पान के पत्ता के बराबर, ये मस्तक था उनका, वो बड़ी जटा थी उनकी। एक तूमा का कमंडल रखते, चिपिया रखते, और एक फरसा रखते थे, बढ़िया एकदम धार धरा हुआ फरसा, कंधे कमंडल हाथ में, फरसा ऐसे, एक मोटा हाड़बंद और लंगोटी, बस और कुछ नहीं शरीर पर। और जब वो चलते तो राम राम नहीं बोलते, कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोलते, नरसिंह 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 नरसिंह। महाराज जी कहते थे कि वो इतने तेजस्वी संत थे कि कुंभ मेला क्षेत्र में फरसा लेके नरसिंह नरसिंह करें तो सब चुई चाई बंद हो जाती, सब शांत हो जाते थे, बाबा आ गया भैया। उनके सामने किसी की बोलती नहीं निकलती थी, और बड़े महात्मा क्षमाशील थे, किसी झगड़ा नहीं करते थे, गाली नहीं देते थे, बस हर समय जोर से नरसिंह 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 नरसिंह। ये बात है सन 36 या 38 की कब की बात है, लेकिन सन 40 के 1940 से पहले की बात है। वृंदावन कुंभ की बैठक थी, हरिद्वार कुंभ की बैठक वृंदावन में होती है। तो कुंभ के मेला का अवसर था, खाक चौक में हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ सब
अनी अखाड़े के संत महंत सब रुके हुए थे। उसी बीच में वो बाबा जी आ गए, त्यागी जी। नरसिंह 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 नरसिंह, पंचायत हो रही थी, सब चुप हो गए। आओ 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 त्यागी जी, विराजो विराजो, बैठो बैठो। अब सब पंचों ने संतों ने पूछा उनसे कि आप रामानंदी साधु, कोई आपसे राम राम कहता है तो बोलते नरसिंह नरसिंह, कोई राधे राधे कहता है तो बोलते नरसिंह नरसिंह, दूसरा नाम क्यों नहीं बोलते, नरसिंह नरसिंह क्यों बोलते हो? तो बोले देखो अपने अपने भाव की बात है, जो जो करता है उसको करने दो, टोको मत, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना साधन कर रहे हैं। तो सब संतों ने कहा देखो आप भेष भगवान से बड़े नहीं हैं, 4 संप्रदाय के श्री महंत बैठे हैं, अनी अखाड़े के सब श्री महंत यहाँ बैठे हैं, आपको पंच परमेश्वर के बीच में सही सही बात बतानी पड़ेगी। आप राम राम क्यों नहीं करते, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? तो ये सुनकर वो महात्मा बड़े जोर से हंसे और बोले भाई देखो भेष भगवान से ऊपर तो हम नहीं है, बात सच्ची है, अब आप लोग पूछ रहे हो तो पंच परमेश्वर को बताना पड़ेगा। बोले अब तक ये भाव हमने छुपा के रखा, बताने पर आज बताना पड़ेगा। तो वो महात्मा क्या बोले? बोले देखो राम जी गृहस्थी और कृष्ण भगवान भी महागृहस्थी, 16,000 ब्याह किए उन्होंने, तो हम विरक्त साधु गृहस्थ का भजन क्यों करें? वो बोले हम विरक्त महात्मा बचपन से ही साधु बन गए, तो हम गृहस्थी का भजन क्यों करें? हम बढ़िया जटाजूट वाले महात्मा हैं, तो हमने सोचा हमारे अनुरूप भगवान कौन से हैं? तो सब ठाकुर जी बिना दाढ़ी मूछ वाले हैं और नरसिंह भगवान पंचकेश वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए हम विरक्त महात्मा विरक्त ठाकुर का भजन करते। किसी ने कहा महाराज वो तो लक्ष्मी जी भी तो उनके पास रहती है, लक्ष्मी नरसिंह कहती है। अरे बोले तुमको पता नहीं है, लक्ष्मी जी मनाने आई थी, एक घुड़की लगाई भाग गई लक्ष्मी जी। बोले वो किसी को टिकने नहीं देते अपने पास, इसलिए हम तो नरसिंह भगवान के भगत हैं। तो महाराज जी कहते थे कि देखो संतों के विचित्र विचित्र भाव, वो सिद्ध महात्मा थे। इसी राजस्थान के किसी क्षेत्र की घटना है, महाराज जी तो नाम भी बताते थे, शायद ये बीकानेर पाली इसी क्षेत्र की कहीं की घटना है। बड़ा भयंकर अकाल था और श्री महंत अर्जुन दास जी की जमात में वो त्यागी जी थे। तो जमात जब गांव में पहुंची तो राजस्थान के गांव के लोगों ने कहा महाराज जमात की सेवा क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है, आप साधु लोग जमात के लिए अन्न तो मांगते हो, अन्न चून तो मांगते हो, पर आप लोग वर्षा नहीं करते हो। और किसी गांव के व्यक्ति ने कह दिया कि सब खाने वाले हैं, कोई साधु नहीं है, साधु होते तो पानी बरसा देते। यह सुन के साधु तो बेचारे मौन हो गए, पर जो फरसा वाले बाबा जी थे ना, वो उनको आवेश हो गया, खबरदार, भेष भगवान का है, उसकी निंदा किया तो अब ऐसा मत बोलना कि साधु खाली खाने वाले होते हैं, साधु में कोई चमत्कार नहीं, अभी पानी बरसाता हूं। और फरसा लेकर के ऐसे पैतरा भांजते हुए फरसा को घुमा करके और छलांग लगा के जाऊं, उधर चले जाऊं, उधर से जाऊं, उधर चले जाएं। वो जाने किस पाली की या कहाँ की घटना है, महाराज जी बताते थे। बोले पूरा नगर के दरवाजे बंद हो गए कि बाबा जी का दिमाग गर्म हो गया, काट देगा किसी को फरसा से। फरसा लेके उछलते हुए वहां तक जाएं, फिर उछलते हुए वहां तक आवें और आकाश की ओर देखकर बड़ी जोर से गर्जना करके कहें तू देवराज मैं योगीराज, पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोटा में इंद्रासन के से तुझे उठाकर नीचे गिरा दूंगा। लोगों ने कहा 100% ये पागल हो गया, इंद्र को गाली दे रहा है। पर महाराज आधा पौने घंटे में ही आकाश में पानी का कोई लक्षण नहीं था। ओ महाराज बिजली चमकनी, बादल गरजने शुरू हुए, काली काली घटाएं घिर करके आई और इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि राजस्थान का रेतीला इलाका, लोगों के कच्चे मकान ढहने लग गए, हाहाकार मच गई, त्राहित्र। बोले बाबा बंद करो नहीं प्रलय हो जाएगी। बोले आज के बाद किसी साधु के वेश को बदनाम मत करना। अरे साधु से भगवान डरते तो इंद्र महेंद्र क्या क्या चलता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां भी संभवतः श्री दयालदास जी महाराज ने यही बात है ना, कहा पानी नहीं बरस रहा है तो श्री रामदास जी महाराज से प्रार्थना की। बोले इतने बड़े काम के लिए गुरु जी को क्यों परेशान करना, और उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की और इंद्र ने पानी की वर्षा की। संतों का प्रभाव बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा दिव्य होता है।
तो भक्तों के भाव विचित्र होते हैं, कोई किसी भाव का उपासक है, कोई किसी भाव का उपासक है, और अपने अपने भाव में सब परिपूर्ण है। इसलिए संतों को पहचानना, संतों की सेवा करना, यह बहुत कठिन काम है। तो महाराज अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जिन संतों की जूठन खाने से, चरणामृत लेने से तुम्हारे में ऐसी चमत्कृति आ गई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो करके अपने स्वरूप का प्रकाश करेंगे, और फिर तुम्हारे ध्यान में जो जो आचार्य आवे उनको तुम लिख लो। इसलिए नाभाजी पर यह आरोप नहीं है कि नाभाजी ने अमुक संत का चरित्र क्यों नहीं लिखा। उनके काल में भी बहुत से महापुरुष थे। उनके गुरुजी ने कहा, वे ही आए कहें सब, जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। जिन्होंने यहीं खड़े खड़े गलता में आपको समुद्र में जहाज का दर्शन करा दिया, वे ही संत तुम्हारे ध्यान में आकर अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे। तो नाभाजी के ध्यान में स्वतः संत प्रकट होते थे, तो जो जो संत उनके ध्यान में आए उनका चरित्र उन्होंने लिखा, जो ध्यान में नहीं आए उनका चरित्र नहीं लिखा। एक प्रेमी ने हमसे पूछा कि गुरु नानक देव जी उसी समय थे, उनका चरित्र क्यों नहीं लिखा? ये तो बड़ा भेदभाव किया, और भी कुछ नाम बताए, उनका क्यों नहीं लिखा, उनका क्यों नहीं लिखा? तो हमने कहा, आपने ग्रंथ ठीक से नहीं देखा। गुरुजी वो स्वयं कह रहे थे कि भक्तमाल लिखने में कोई ना कोई भक्त छूट जाएंगे तो भक्तापराध हो जाएगा। बोले तुमको अपराध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में जो प्रकट होकर दर्शन देंगे उनका चरित्र तुम लिखना। और ऐसा ही किया। इसलिए भक्तमाल के स्मरण में क्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले गुरुजी का चरित्र कहें फिर चेला का। कई बार शिष्यों का चरित्र पहले आ गया, गुरुजी का पीछे आया। ध्यान में जिसने पहले प्रकट होकर के दर्शन दिया उसका पहले उन्होंने स्मरण कर लिया। ये नाभाजी की लेखनी है। और नाभाजी का भक्तमाल एक प्रकार से प्रेरक ग्रंथ है, ये प्रेरणा है। महाराज जी, इस भक्तमाल ग्रंथ के बाद अनेक भक्तमाल लिखे गए। माने नाभाजी का भक्तमाल उपजीव्य हुआ। अनेक संतों ने भक्तमाल, दादूपंथी भक्तमाल अलग लिखा गया, श्री राम स्नेही परंपरा में भी भक्तमाल लिखा गया। श्री दयालदास जी महाराज का भक्तमाल है, महाराज जी ने दिया। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज ने पुस्तक दी है, इसमें भक्तमाल का कुछ अंश का वर्णन है। और ये जो श्री करुणा सागर ग्रंथ है, इसमें ठाकुर जी की करुण पुकार दयालदास जी महाराज ने की है। लेकिन थोड़ा हमने इसको देखा है, इस ग्रंथ में करुणा सागर जी में भी भक्तमाल ही है। अनेक भक्तों का स्मरण किया, उस भक्त पर आपने कृपा की, उस भक्त पर कृपा की, मेरे ऊपर क्यों नहीं, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, आपने पुकारा है। क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त चरित्रों के आश्रय के भक्ति रूप दूर है। चैतन्य भक्तमाल अलग लिखा गया चैतन्य संप्रदाय में, और सर्वेश्वर भक्तमाल निम्बार्क संप्रदाय के विशेष संतों का स्मरण किया गया। शांकर मत में भी भक्तमाल लिखा गया, शांकर भक्तमाल। रसिक भक्तमाल लिखा गया, राधा वल्लभ संप्रदाय में अलग भक्तमाल लिखा गया। और महाराज जी श्री वल्लभ कुल में भी भक्तमाल लिखा गया। श्री 84 वैष्णव वार्ता एवं 252 वैष्णव वार्ता, ये क्या है? ये वल्लभ कुल का भक्तमाल ही है, वहां भी भक्तमाल लिखा गया। पर सब भक्तमालों का उपजीव्य प्रेरक श्री नाभाजी का भक्तमाल है। उसी भक्तमाल के बाद भक्त चरित्रों के लेखन की पवित्र परंपरा आरंभ हुई। समय हो गया तो आरती का समय। तो अभी उस चरित्र को हम कहेंगे। आज यहां जो भक्तमाल ग्रंथ का आरंभ हुआ है उसकी कुछ पंक्तियों का हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा इसको देख करके। मैं अबला हूं रामदास,
आधो अंत अचेत, तुम सद्गुरु हो शीस पर, हमको करो सचेत। रामदास की बीनती, तुम हो अगम अपार, भक्त माल को भेव दो, सद्गुरु करो जुहार। श्री रामदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, हे सद्गुरुदेव, भक्तमाल का भेद, उसका रहस्य हमारे अंतःकरण में प्रकट हुए। हे सद्गुरुदेव भगवान, हम आपके चरणों में जुहार कर रहे हैं। सद्गुरु मिल्या नाम निज पाया, सत्य शब्द को निस दिन ध्याया। सद्गुरु मिल्या नाम निज पाया, सत्य शब्द को निस दिन ध्याया। हृदय कमल घर लिया वासा, बीज भक्ति मोहि उपजी आसा। हृदय कमल घर लिया वासा, बीज भक्ति मोहि उपजी आसा। नाभि कमल में राम मिलाया, रोम रोम में रंग लगाया। नाभि कमल में राम मिलाया, रोम रोम में रंग लगाया। उलटी शब्द पश्चिम दिशि फिरिया, अधः ऊर्ध्व प्रेम रस झरिया। उलटी शब्द पश्चिम दिशि फिरिया, अधः ऊर्ध्व प्रेम रस झरिया। मनवा उलटी अगम घर आया, सब संतन का दर्शन पाया। मनवा उलटी अगम घर आया, सब संतन का दर्शन पाया। इससे स्पष्ट होता जैसे नाभाजी को ध्यान में संत प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, ऐसे ही आचार्य चरण को भी सब संत प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। सब संत मेरे शीस विराजे, सत्य शब्द संता मुख छाजे। सब संत मेरे शीस विराजे, सत्य शब्द संताप लगावे। सब संतन को राम प्यारा, भक्त माल को करो उचारा। सब संतन को राम प्यारा, भक्त माल को करो उचारा। कितनी प्यारी बात। राम नाम संपत्ति सुखदाई, सब संता मिल साख बताई। राम नाम संतन सुखदाई, सब संता मिली साख बढ़ाई। सब संतों ने प्रमाणित करके प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है, राम नाम की संपत्ति ही सुख देने वाली है। राम नाम ध्यावे कुल माई, सो बांधव है मेरा भाई। राम नाम ध्यावे कुल माई, सो मंगल है मेरा भाई। राम नाम को निश दिन ध्यावे, आवागमन बहुरी नहीं आवे। राम नाम को निस दिन ध्यावे, सभी गाइए। आवागमन बहुरी नहीं आवे। राम नाम को निस दिन ध्यावे, अटल पद अमरापुर पावे। राम नाम को निस दिन ध्यावे, अटल पद अमरापुर पावे। राम नाम को निस दिन ध्यावे, दुख दरिद्र दूर गमावे। राम नाम को निस दिन ध्यावे, दुख दरिद्र लागे गावे। राम नाम से बहुता चिरिया, राम नाम से बहुता सिजिया। अनंत कोटि अनेक उधरिया। अनंत कोटि अनेक धरिया। राम नाम की सुनिए शाखा, राम नाम की सुनिए शाखा। अजामेल
पुत्र जिन राखा, अजामिल पुत्र जिन राखा, राम नाम की कहो बड़ाई, राम नाम की करो बड़ाई, अहिल्या को जो विमान चढ़ाई, अहिल्या को भी विमान चढ़ाए, राम नाम का मथा अपारा, जीवर कुटुंब सहेता तारा, राम नाम का आरा, जीवर कुटुंब सहेता तारा, राम नाम गजराज उधारे, सब संतन का काज सुधारे, राम नाम गजराज उचारे, सब संतन का काज सवारे, राम नाम से सिला तराई, पानी ऊपर पाज बंधाई, राम नाम से सिला तराए, पानी ऊपर पाज बनाए, राम नाम के हा गुण गाऊं, जुग जुग भक्ति तुम्हारी पाऊं, राम नाम से हावन गाओ, जुग जुग भक्ति तुम्हारी पाओ, राम नाम की महिमा भारी, मोह अबला को तार मुरारी, राम नाम की महिमा भारी, मोह अबला को गार मुरारी, तीन लोक में राम धियाया, तीन लोक में राम जियाया, सो संत जू मेरे मन भाया, जो संत मेरे मन भाया, रामदास को राम प्यारा, रामदास को राम प्यारा, जो सुमरे सो प्राण हमारा, जो सुमरे सो प्राण हमारा। कितनी ऊंची बात आचार्य चरण कह रहे हैं। बोले रामदास जी को तो राम नाम इतना प्रिय है कि जो राम नाम का स्मरण करेगा वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाएगा। भैया आचार्य चरण के प्राणों से भी प्यारे बनना चाहते हो तो अहरनिश राम नाम का जप करो, राम नाम का आश्रय लो। इसके बाद जो है आपने दशावतार का भी स्मरण किया है और सदगुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। बहुत सुंदर साखी है और नाम की एक परंपरा बताई है। नाम की परंपरा क्या है? बोले पहले भगवान शंकर ने राम नाम लिया, फिर पार्वती जी को दिया और उनको जो है उस नाम को लेकर सुआ भागा, सुखदेव जी भागे हैं और उन्होंने उधर माँ ही राम लिव लागा। सुखदेव जी ने भी पेट में राम नाम से लो लगाई और बाहर आए बसे बन जाई, राम नाम सो प्रीति लगाई। सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद ही राम नाम से प्रीति लगाई और वेद व्यास बहु ज्ञान उपाया, राम राम कही उलट समाया, सब राम नाम में समाहित हो गया। ब्रह्मा विष्णु राम से हैं रत्ता, कुबेर जोगी राम सुमरता, शेषनाग जी हजार मुख से राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारद जी राम नाम के रस को पीते हैं, सनकादिक इस रस का पान करते हैं, अनेक ऋषियों का स्मरण किया है और कहा भैया राम नाम में ही संपूर्ण देवता हैं, राम नाम में ही संपूर्ण ऋषि हैं और राम नाम में ही संपूर्ण लोक हैं। राम नाम में ही चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब राम नाम में हैं। और महाराज जी सबके सब अवतार भी उसी में हैं। बोलो भगवत भक्तवत्सल भगवान की जय। सबने राम नाम के बल से ही, ऋषभ देव जी ने भी राम नाम के बल से ही परम तत्व को प्राप्त किया। कहां तक कहें 24 तीर्थंक महावीर स्वामी ने भी राम नाम के आश्रय से परम तत्व को प्राप्त किया, ऐसा आचार्य चरण लिख रहे हैं। देखो भाई आचार्यों की वाणी सर्वथा सत्य है, इसमें कोई अतिरंजित करके कहा ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद फिर भेद रह नहीं जाता है। और कहते महावीर स्वामी ने भी राम नाम के जप से ही मोक्ष पद पाया।